आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। चौथी छमाही में उम्मीद से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी के बाद माली साल 2022-23 में भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 7.2% रहने की बात कही गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारतीय मईशत के लचकदार और मजबूत होने की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हममनसब पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ बातचीत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार मणिपुर में अमन बहाल करने और बेघर अफराद के अपने घर वापस जाने को यकीनी बनाने की पाबंद है। दिफा के वजारत ने भारतीय फिजाइया के हवाई जहाजों में लद्दाख के लोगों के लिए सफर करने की सहूलियात फिर शुरू करने की तजवीज को मंजूर कर लिया है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज 2 मुल्कों जनूबी अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। और फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और आरियाना सबालेंका तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं, जबकि साकेत मेनेनी और युकी बाम्बरी की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। माली साल 2022-23 के दौरान भारत की मजमूई अंदरूनी मुल्क पैदावार जीडीपी की शरह तरक्की 7.2% रहने की बात कही गई है। आदादोशुमार से मुताल्लिक वजारत के अबूरी तखमीने में ये जानकारी दी गई है, जो दूसरे पेशगी तखमीने के मुकाबले 0.2% ज्यादा है। पेशगी तखमीने में शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा लगाया गया था। गुज़श्ता माली साल की चौथी छमाही में उम्मीद से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी के नतीजे में जीडीपी की शरह तरक्की में ये गैर मुतवक्का इजाफा हुआ है। इसमें खिदमात, बरामदात और ज़राअत के शोबों का अहम रोल रहा। माली साल 2022-23 की चौथी छमाही यानी जनवरी से मार्च तक के अरसे में जीडीपी की शरह तरक्की 6.1% रही। 6.1% की ताज़ा छमाही शरह तरक्की 5.1% की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है। माली साल 2022-23 के दौरान मईशत की शरह तरक्की सालाना बुनियाद पर 13.1% रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माली साल 2022-23 की जीडीपी की शरह तरक्की पर इत्मीनान का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इससे आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारतीय मईशत के लचकदार और मजबूत होने की अक्कासी होती है। काबीना ने इमदाद बाहमी के शोबे में अनाज के ज़खायर को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबीना ने इमदाद बाहमी के शोबे में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का जखीरा करने के मंसूबे को बरूए कार लाने की खातिर बैन वजारती कमेटी को बाख्तियार बनाने के लिए मंजूरी दी है। पेशेवराना तरीके से मंसूबे के बरवक्त और मसावियाना नफाज को यकीनी बनाने के लिए इमदाद बाहमी की वजारत मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कम से कम 10 मुंतखबा अजला में एक आजमाइशी प्रोजेक्ट नाफिज करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, तो दूसरी राज्य के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे बनेगी, तीसरी जिला के स्तर पे कलेक्टर के अध्यक्षता में बनेगी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी। इस पे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च तो होने जा रहा है। ये हमारी भंडारण की क्षमता भी 1450 लाख टन से बढ़ाकर 2150 लाख टन बना देगी अगले 5 वर्षों में। मरकजी काबीना ने मरबूत शहरी निजाम के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम 2M को भी मंजूरी दे दी है। CITIIS 2M प्रोग्राम 2023 से 2027 तक 4 साल की मुद्दत तक जारी रहेगा। इसके 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों का चयन किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्टेट क्लाइमेट सेंटर और क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज आदि जैसे स्टेट लेवल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स
को क्लाइमेट गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 106 करोड़ रुपए का ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना का अनाज के ज़खायर को बढ़ाने का फैसला खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूती देने और किसानों की मदद में खुसूसी संग-मील है। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हमारे ज़रई बुनियादी ढांचे को इनकलाबी नौयत का बनाने, अनाज की बर्बादी को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का ज़ख़ीरा करने का मंसूबा तैयार किया गया है ताकि किसानों के लिए बेहतर कीमतों को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना का फैसला खुराक की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने और किसानों की मदद की समत एक खुसूसी संग-मील है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि अनाज के स्टोरेज के दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे से हमारे ज़रई बुनियादी ढांचे में बड़ी तब्दीली आएगी और किसानों के लिए बेहतर कीमतों को यकीनी बनाया जा सकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हममनसब पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ वसी तर बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमा बाहमी शराकतदारी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादले ख्याल करेंगे। नेपाल के वजीर आजम भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारिजी उमूर की वजीर मुमलकत मोहतरमा मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। पिछले साल दिसंबर में ओहदे पर फायज होने के बाद से ये उनका पहला बाहमी गैर मुल्की दौरा है। उनके हमरा एक आला सतही वफ्द भी आया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से समझौतों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। जनाब प्रचंड आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा भारत और नेपाल के दरमियान आला सतही तबादलों की रिवायत को बरकरार रखने के भारत के पड़ोसी पहले की पॉलिसी का हिस्सा है। भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में ताउन के सभी शोबों में पिछले कुछ बरसों में काबिल लिहाज तौर पर मजबूती आई है। नेपाल के वजीर आजम का यह दौरा बाहमी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने की दोनों जानिब से की जाने वाली कोशिशों की अहमियत को नुमाया करता है। जनाब प्रचंड जुमे को उज्जैन और इंदौर का भी दौरा करेंगे। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द मणिपुर में अमन बहाल करने और बेघर होने वाले अफराद के अपने घर वापस जाने को यकीनी बनाने की पाबंद है। जनाब अमित शाह ने मणिपुर के अपने दौरे के तीसरे दिन वहां कुकी और मेतेई फिरकों के कैंपों का दौरा करने के बाद ये बात कही। जनाब अमित शाह ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में कांगपोकपी के मकाम पर सिविल सोसाइटी तंजीमों की मीटिंग तलब की थी और लोग मणिपुर के मुख्तलिफ फिरकों के माबैन हमआहंगी फिर से कायम करने की खातिर सरकार के साथ पूरी सरगर्मी से शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। इससे पहले जनाब शाह ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सरहदी कस्बे मोरे में जायजा मीटिंग की। उन्होंने कुकी बरादरी के एक वफ्द और दीगर फिरकों के नुमाइंदों की एक टीम से भी मुलाकात की। इन लोगों ने मामूल के हालात बहाल करने की खातिर सरकार के इक़दामात की भरपूर हिमायत का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मरकज की नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज सरकार की जानिब से किए गए अहम इक़दामात के बारे में खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहा है। आज एक नजर तिब्बी आलात से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी पर। भारत का तिब्बी आलात का शोबा भारत के सेहत की निगहदाश्त से मुताल्लिक सेक्टर का एक लाजमी और कलीदी जुज़ है। भारत के मेडिकल आलात से मुतालिक शोबे का ताउन ज्यादा वाज़ेह हो गया है क्योंकि भारत ने कोविड-19 वबा के खिलाफ अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क लड़ाई में मदद की है। भारत ने वेंटिलेटर्स, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स, आरटी-पीसीआर किट्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, पीपीई किट्स और N95 मास्क जैसे तिब्बी आलात और डायग्नोस्टिक किट्स के बड़े पैमाने पर पैदावार के जरिए मदद फराहम की है। भारत में तिब्बी आलात का सेक्टर उभरता हुआ सेक्टर है जो कि तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत में तिब्बी आलात के शोबे का कारोबार तकरीबन $11 बिलियन का है और इसमें तिब्बी आलात से मुताल्लिक आलमी मार्केट में इसकी हिस्सेदारी तकरीबन 1.5% है। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तिब्बी आलात के शोबे में तहकीक और इख्तराकारों के लिए स्टार्टअप्स की बात कही थी।
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 तिब्बी आलात से मुताल्लिक पार्क के कयाम के लिए तिब्बी आलात और मदद की खातिर हुकूमत की PLI स्कीम पर पहले ही अमल किया जा रहा है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। दिफा की वजारत ने भारतीय फिजाइया के हवाई जहाजों में लद्दाख के लोगों के लिए सफर करने की सहूलियात फिर शुरू करने की लद्दाख इंतजामिया की तजवीज को मंजूर कर लिया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने एक ट्वीट में बताया कि मरकजी सरकार ने भारतीय फिजाइया के हवाई जहाज में लद्दाख के लोगों के सफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों को इस तरह की खिदमात की अशद जरूरत थी। दिफा की वजारत के मुताबिक लद्दाख के लोग 3 हवाई अड्डों लेह, करगिल और तोइज़े के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों में जा सकेंगे। कोविड आलमी वबा के दौरान 3 साल से ये सहूलत मुअत्तल थी। बहरी सलामती से मुताल्लिक भारत वियतनाम तीसरे डायलॉग कल नई दिल्ली में मुनक़िद किए गए। भारत वियतनाम के सीनियर ओहदेदारों और बहरी उमूर से मुताल्लिक खिदमात के अफसरान ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। तरफ़ैन ने सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए एक महफूज बहरी साजगार माहौल के क़याम के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर आज से जनूबी अफ्रीका और नामीबिया 2 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ग्रुप में ब्राजील, रूस, भारत और चीन पर मुश्तमिल है। आकाशवाणी कोहिमा आज से पोचोरी बोली में खबरें नश्र करने का सिलसिला शुरू कर रहा है। पोचोरी बोली में 10 मिनट का खबरों का बुलेटिन दिन में 11:35 पर प्राइमरी चैनल मीडियम वेव पर 639 किलोहर्ट्ज पर नश्र किया जाएगा, जबकि आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रेगोपेन 103 मेगाहर्ट्ज पर दिन में 11:55 पर 5 मिनट की खबरें सुनी जा सकेंगी। इस तरह अब आकाशवाणी कोहिमा के इलाकाई खबरों के शोबे से 15 बोलियों में न्यूज बुलेटिन नश्र किए जाएंगे। उत्तराखंड की बोलियों को महफूज रखने और बढ़ावा देने की खातिर आकाशवाणी देहरादून आज से कुमाऊनी बोली में खबरों का बुलेटिन शुरू कर रहा है। आकाशवाणी के देहरादून और अल्मोड़ा स्टेशन से रोजाना शाम 7:30 बजे से 10 मिनट का कुमाऊनी बुलेटिन नश्र किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो इस महीने की 21 तारीख को योगा का 9वां बैनुल-अक़वामी दिन मनाने के लिए तैयार हो जाएं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो एक सेहतमंद और पुरमसरत मुआशरा कायम करें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शमाल मगरबी भारत और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। इधर राजस्थान में मई के महीने में शदीद गर्मी के बजाय बारिश होने का 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस में सरकर्दा खिलाड़ियों कार्लोस अल्काराज, तीसरे सीड के नोवाक जोकोविच, 5वीं सीड के स्टेफानोस सित्सिपास मर्दों के सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फहीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, दुनिया की सबसे बड़ी खुराक जखीरा करने की स्कीम को मंजूरी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग में हुआ फैसला। अखबार प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के हवाले से लिखा है, मणिपुर में बहाली अमन की कोशिशें तेज हुईं। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की एक अहम सुर्खी है, माली साल 2022-23 में GDP की शरह नमू 7.2% रही। भारत एशिया और आलमी नमू के लिए कलीदी जरिया बनकर उभरेगा। मॉर्गन स्टैनले की इस रिपोर्ट को अखबार में इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने अहम खबर बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 34 तिमाही में उम्मीद से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी के बाद माली साल 2022-23 में भारत की GDP की शरह तरक्की 7.2% रहने की बात कही गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारतीय मईशत के लचकदार और मजबूत होने की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हममनसब पुष्प कमल दयाल प्रचंड के साथ बातचीत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार मणिपुर में अमन बहाल करने और बेघर अफराद के अपने घर वापस जाने को यकीनी बनाने की पाबंद है। दिफा की वजारत ने भारतीय फिजाइया के हवाई जहाजों में लद्दाख के लोगों के लिए सफर करने की सहूलियात फिर शुरू करने की तजवीज को मंजूर कर लिया है। वजीर खारजा एस जयशंकर आज 2 मुल्कों जनूबी अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।